अब बात छत्तीसगढ़ की धरती से लाल आतंक का खात्मा हो रहा है। सरकार के प्रयास और जवानों के शौर्य ने नक्सलियों के हर मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया है। हाल में नक्सलियों के सरगना बसव राजू का सफाया हुआ तो उससे जुड़े कई खुलासे हुए। आज बात बसव राजू को लेकर करेंगे। कैसे परिवार का एक बेटा देश की सेवा करने में लगा हुआ है तो दूसरा देश का दुश्मन बन गया। पहली तस्वीर देश के सबसे बड़े नक्सली बसव राजू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के आबूझमाड़ में डीआरजी के जवानों ने मार गिराया है। नक्सल संगठन के महासचिव का मारा जाना जवानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन जिस बसव राजू ने पूरे देश में लाल आतंक को फैलाया, हजारों लोगों की जान ली, दूसरी तस्वीर उसी मोस्ट वांटेड बसव राजू के बड़े भाई एन दिलेश्वर राव की है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में बिता दी। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि बसव राजू के बड़े भाई एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इससे अलग बसव राजू के बड़े भाई ने 1971 के युद्ध के दौरान एयरफोर्स ज्वाइन किया और कई पोर्ट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी तैनात रहे हैं। और इतना कि नहीं, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इनसे मुलाकात की थी और इनके कामों की तारीफ भी की थी। एक ही मां से जन्मे दो बेटों ने किस तरह अलग अलग रास्तों को चुना, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। बसव राजू के पिता एक शिक्षक थे और उनके पास लगभग 25 एकड़ जमीन थी, जिस पर पूरा परिवार खेती करता था। बसव राजू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और एक प्रतिभावान छात्र होने के साथ स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर भी था। लेकिन उसी दौरान बसव राजू ने माओवादी विचारधारा को अपने जीवन का आधार बनाया और रेडिकल स्टूडेंट्स यूनिट में वो शामिल हो गया। उस दौरान पुलिस ने बसव राजू को गिरफ्तार भी किया। जेल से छूटने के बाद बसव राजू पूरी तरह से नक्सली बन चुका था और फिर 45 सालों तक घर से दूर रहकर लाल आतंक फैलाता रहा। इसको लेकर क्या कह रहे हैं बसव राजू के भाई एन दिलेश्वर राव, जरा सुन लीजिए। I wanted to encourage him to do the MTech and seeing that he should also become like me or some other of my village and other things. He should also settle in well and become a good government officer or the person to become something where he can help us, our family, with that such a post-graduation degree. We are all crying, so much of we are in distress. We are not able, we did not see him for the last 45 years. सोचिए, एक भाई सेना ज्वाइन कर भारत माता की रक्षा करता है, वहीं दूसरा भाई भारत माता के आंचल को मैला करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। यह हैवान आतंक के रास्ते पर चलकर देश की धरती को लहूलुहान करता रहा। बसव राजू ने कई मासूमों के हाथों में हथियार पकड़ा दिए। बसव राजू के आतंक के पूरे किस्से पर मोटी किताब लिखी जा सकती है। बसव राजू इतना बड़ा दुर्दांत नक्सली था, उस पर करोड़ों का इनाम रखा गया था। सुकमा में 76 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था इसी हैवान ने। यही नहीं, आंध्र प्रदेश में एक विधायक और एक पूर्व विधायक की हत्या भी बसव राजू ने ही कराई थी। बसव राजू की हैवानियत को लेकर क्या कह रहे हैं डीएम अवस्थी, आपको सुनवा देता हूं। जिस तरह से चला, ये विचारधारा के साथ जुड़े हुए पुराने लोग हैं बसव राजू जैसे, और जो पुराने उनके सीसी मेंबर्स हैं या जो बड़े कैडर हैं जो अभी 50-60 साल की उम्र के हो गए हैं, सभी उस टाइम में जब ये विचारधारा प्रारंभ हुई और जोरों से चली, उस वक्त के जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ये देखते हैं कि ये विचारधारा एक आम रिबेलियन पर ही सिमट कर रह गई।